तो कल मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी, तो पढ़ाते-पढ़ाते उसने मुझे बोला कि मम्मा, मुझे ये हिंदी का चैप्टर समझ नहीं आ रहा, तो क्या आप मुझे समझा दोगे? तो मैंने बोला कि हाँ बेटा, मैं समझा देती हूँ आपको। तो जैसे ही मैंने चैप्टर पढ़ना शुरू किया, तो शुरू में मुझे समझ में आया कि ये चैप्टर विष्णु भगवान के ऊपर है और इसमें नारद मुनि जी भी हैं। तो जब मैंने चैप्टर रीड किया, तो उसमें मैंने क्या पढ़ा कि नारद मुनि जी विष्णु भगवान से पूछते हैं कि मृत्यु लोक में आपका सबसे प्यारा भक्त और सबसे प्यारा शिष्य कौन है? तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि एक सज्जन किसान है, वो मेरा परम भक्त है। तो नारद जी कहते हैं, अच्छा ये बात है, तो चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु भगवान जी ने बोला कि हंसने लगे और उन्होंने बोला कि हाँ, तुम उसकी परीक्षा ले सकते हो, ठीक है। तो नारद मुनि जी भूलोक पर आए और भूलोक पे आने के बाद वो उस किसान के पास गए। उन्होंने दूर से उसको नोटिस किया। उन्होंने क्या पाया कि किसान दोपहर के समय हल जोत कर आया था और अपने दरवाजे के बाहर खड़ा था और उसने नारायण भगवान का नाम लिया, नारायण। और वो अंदर चला गया, स्नान किया, भोजन किया, फिर वापस अपने खेत में जाने लगा और फिर उसने नारायण भगवान का नाम लिया। फिर जब वो रात को सोने लगा, तब उसने फिर नारायण भगवान का नाम लिया। और प्रातःकाल जब वो उठा, उसने फिर उठने के बाद भगवान नारायण को याद किया। अब नारद मुनि इतने हैरान हुए, वो विष्णु भगवान जी के पास पहुंचे और उनको कहते हैं कि कैसे वो आपका परम भक्त हो सकता है? उसने सिर्फ 3 बार, पूरे दिन में सिर्फ 3 बार आपका नाम लिया है, सिर्फ 3 बार, और 3 बार नाम लेने पे आपने उसको अपना परम भक्त कह दिया, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो फिर विष्णु भगवान जी बोलते हैं कि उसकी बात बीच में, नारद मुनि जी की बात बीच में काटते हुए बोलते हैं कि मुझे तुमसे एक बहुत आवश्यक काम है और वो ऐसा काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो विष्णु भगवान जी ने उनको एक तेल का पात्र दिया जिसके अंदर तेल था। विष्णु भगवान जी ने बोला कि तुम्हें इस तेल के पात्र को हाथ में लेते हुए पूरे पृथ्वी लोक के, मृत्यु लोक के का भ्रमण करना है और ये याद रहे कि इसमें से एक बूंद तेल भी नहीं गिरना चाहिए। नारद भगवान जी बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो मैं अभी कर देता हूँ। अब नारद मुनि जी भूलोक का, पूरी पृथ्वी का चक्कर काटने लगते हैं। जब वो चक्कर काटने लगते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो बस पहुंचने ही वाले होते हैं वापस विष्णु लोक में, और उनका एक भी बूंद तेल का जमीन पे नहीं गिरा होता। अब वो जब पहुंचते हैं तो विष्णु भगवान को कहते हैं कि लीजिए, मैं आ गया और मैंने आपकी आज्ञा अनुसार ये तेल का पात्र हाथ में लेकर पूरे पृथ्वी लोक का भ्रमण भी कर लिया है और एक भी तेल की बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी है। तो विष्णु भगवान जी पूछते हैं कि तुम पूरे पृथ्वी लोक का भ्रमण तो कराए, क्या तुमने एक भी बार मेरा नाम लिया? तो नारद मुनि जी एकदम हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, और वो हैरानगी में विष्णु भगवान जी को बोलते हैं कि आपका नाम क्यों लेना है? मैं आप ही के तो काम करने गया था, तो उसमें मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ? तो विष्णु भगवान जी जोर से हंसते हैं, कहते हैं कि अपने दिनचर्या में आप जितने भी कार्य करते हो, उसमें अगर आप भगवान को याद करते हो, क्यों? क्योंकि जो हम कार्य कर रहे हैं ये माया है। इस माया के बीच में अगर आप कहीं ना कहीं भगवान को याद करते हो, उनका नाम लेते हो या नाम जाप करते हो, तो वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय है, ठीक है। और नारद मुनि जी ने उनका कहा हुआ काम तो पूरा कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। तो नाम जाप में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि आप थोड़ा भी नाम जाप करें अपने दिनचर्या के बीच में, तो भगवान स्वयं आपको चुनते हैं अपने परम भक्त के रूप में। नारद मुनि जी बोलते हैं, जो आपने कहा विष्णु जी, वो बिल्कुल सत्य है और मैं आपको मान गया, और ये भी मान गया कि वो किसान आपका परम भक्त है और आपका सबसे प्यारा भक्त है। तो बस मैं यही कहूँगी कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो के थ्रू,
प्लीज़ आप सब नाम जाप शुरू कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए और बस भगवान के नाम में लीन रहिए, अपना काम करते करते अपना कर्म मत छोड़िए। राधे राधे।